हाय फ्रेंड्स, मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में मात्र 10 क्वेश्चन लाया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जो बिहार दरोगा में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मतलब कि इस कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कब तक था, कब तक रहा। ठीक है, तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 में से आप बताइए इसमें पहला आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड मिलते हैं। दोस्तों, इसका पहला आंसर 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता, ठीक है, कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो किसके समकालीन नहीं थी, हमें ये बताना है। तो दोस्तों, मिस्र की सभ्यता भी वहाँ थी, मोसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, चीन की सभ्यता भी थी और ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। तो मेरा आंसर जो होगा ग्रीक की सभ्यता होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी कहाँ तक विकसित थी, ये 4 ऑप्शन है। जो आपको पता हो तो आप खुद आंसर दे, नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये विकसित थी वो थी, इसका आंसर तो पहले डी होगा। ए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान, अफ़गानिस्तान सभी जगह फैली हुई थी। अब हम आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ, हमें पता था कि जानवर में सबसे ज़्यादा बैल वहाँ पाए गए थे। तो अब ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की अवशेष कहाँ मिली थे। तो घोड़े की अवशेष जो हमें मिली थी, क्या सुरकोटदा में मिली थी, वानावली में मिली थी, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों, हमें जो घोड़े के अवशेष देखने को मिले थे और सुरकोटदा में मिली थी। आखिर आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। दूसरा क्वेश्चन होगा जो सुरकोटदा जो है ये कहाँ वर्तमान में है। तो सुरकोटदा वर्तमान में हमारे भारत के गुजरात में स्थित है। अब आते हैं हम 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो हम सभी को ज़्यादातर पता होगा कि कालीबंगन जो है हमारे भारत के राजस्थान में स्थित है। छठा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्राएं थी, मुद्राएं मतलब सिक्का, ठीक है, जो मुद्राएं जो थी किसकी बनी हुई थी। क्या सेलखड़ी की बनी थी, कांसा, तांबा, लोहा, किस चीज़ की बनी हुई थी। तो जो मुद्राएं जो बनी हुई थी सेलखड़ी की बनी हुई थी। सेलखड़ी क्या है। तो सेलखड़ी नामक एक रत्न पत्थर है जो बहुत कीमती होता है और बहुत सुंदर भी होता है। इसके उपयोग हम लोग सुंदर क्रीम,
पाउडर बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अब हम 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? क्या कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग की थी। कांस्य युग कहने का मतलब यह है कि क्योंकि कांस्य की धातु सबसे ज़्यादा अवशेष हमें मिली है कांस्य की धातु, इसलिए हम इसे कांस्य युग भी कहते हैं। अब 8वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब है कि सिंधु घाटी के जो लोग रहते थे वो मुख्यतः उनका व्यवसाय क्या था, वो अपना पालन पोषण कैसे करते थे? क्या व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? तो इनका रहन सहन भी बहुत अच्छा था। रहन सहन अच्छा होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, व्यवसाय क्या करते थे? तो यह व्यापार करते थे। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन है हमारा। 9वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजातीय? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे। शहरी क्यों थे? क्योंकि इनका निर्माण जो था पूरा का पूरा शहर जैसा ही था। जिस तरह हम लोग शहर में रहते हैं उस समय भी वह ईंटे का मकान रखते थे, स्नानागार थी उनको बड़े बड़े, यहाँ तक कि सारे लोगों के पक्के के मकान थे। ठीक है, इसलिए वह कैसे सभ्यता के निवासी थे? तो वह शहरी सभ्यता के निवासी थे। अब सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो अभी मैंने आपको 9वां क्वेश्चन बताया था कि जो सिंधु सभ्यता थी वह शहरी क्षेत्र जैसे थे। तो शहरी क्षेत्र कैसे थे? ईंट के मकान बने हुए थे। तो वही क्वेश्चन है कि आपका कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये ईंट से बनाए जाते थे। क्या है? ईंट से बनाए जाते थे। दोस्तों 1 से लेकर 10 तक आपको मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया। अब 11 से 20 मैं दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक आप इसे याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।